Kishore's age be X years. Therefore, Vivek's age will be, विवेक जो है किशोर से 5 साल बड़ा है, तो इसीलिए उसका एज आएगा x प्लस 5 ईयर्स। ये समझे बच्चों? दोनों में 5 साल का डिफरेंस है। किशोर x साल का है, विवेक x प्लस 5 ईयर्स का है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6 अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। ये समझा? सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लेना है अपने को। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 प्लस x 1 जा x, नीचे में आएगा x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। x प्लस x 2x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। नाउ क्रॉस करेंगे, 6 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1, 6 2 जा 12x, 6 5 जा 30, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, नाउ आगे x स्क्वायर प्लस 5x, 12x लेफ्ट से राइट में लेके गए, माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5x माइनस 12x दैट इज माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। नाउ 30 को ऐसे दो फैक्टर्स बनाओ कि 7 आए, 10 3 जा 30 and 10 minus 3 is 7. So two factors are 10 and 7. X square minus 10x plus 3x minus 30 equal to 0. X common, x minus 10 plus 3 common, x minus 10 equal to 0. Now x minus 10 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x plus 3 नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। हमारी दो वैल्यू आएंगी, एक x की वैल्यू 10 है और दूसरी x की वैल्यू -3 है। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 10 आएंगी और x की वैल्यू -3। कभी भी एज जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो दिस मीन्स वी हैव टू टेक x की वैल्यू कितनी लेना है हमको, 10। मतलब किशोर कितने साल का है, 10 साल का है, सही है। और विवेक कितने साल का है, 10 प्लस 5 15 ईयर्स। एट लास्ट हम लिखेंगे देयरफॉर किशोर इज 10 ईयर्स ओल्ड एंड विवेक इज 15 ईयर्स ओल्ड। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन इन फर्स्ट। पहले टेस्ट में किसी के भी खराब मार्क्स आते, सेकेंड टेस्ट में सुयश को 10 मार्क बढ़ के मिले। तो फर्स्ट टेस्ट में x मार्क्स मिले, तो सेकेंड टेस्ट में कितने मिले, x प्लस 10। फर्स्ट टेस्ट में x मार्क्स मिले, तो सेकेंड टेस्ट में x प्लस 10 मार्क्स मिले। ओके, 5 times the score of the second test is the same as square of the score in the first test. बहुत आसान है। Now solution, let marks scored by Suyash in first test is equal to x. जो पहला टेस्ट था उसमें उसको x मार्क्स मिले, therefore marks scored in second test is equal to x plus 10। ये समझा? पहले टेस्ट में x मिले, दूसरे टेस्ट में 10 मार्क बढ़ के मिले, तो x plus 10 हो गए। 5 times the score of the second test, 5 times, times मतलब मल्टीप्लीकेशन,
और सेकेंड टेस्ट दैट इज x plus 10. 5 times the score of the second test is the same as square of the score in the first test. फर्स्ट टेस्ट का स्कोर x है और उसका स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर. 5 times the score of second test would be equal to square of first test. So 5 into x plus 10 is equal to x square. Now solve करेंगे. 5 into x 5x plus 50 is equal to x square minus 5x minus 50 equal to 0. Now x square minus 10x plus 5x minus 50, x common, x minus 10 plus 5 x minus 10 equal to 0. That is x minus 10 x plus 5 equal to 0, x minus 10 equal to 0 और x plus 5 equal to 0, x is equal to 10 और x is equal to minus. Is it okay? x की वैल्यू कितनी आई? 10. दैट मीन्स सुयश की एज कितनी है? सुयश की मार्क्स सुयश का मार्क्स कितना है? 10. मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन फर्स्ट टेस्ट. पहले टेस्ट में कितना स्कोर हुआ उसका? दैट इज 10. इतना ही अपने को पूछे. फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट का पूछे हैं, वही हमको आंसर